Hello friends, myself Richa Kumari and I am from Government Polytechnic Gaya and branch Electronics and I am in third semester. Today I am here to represent myself on topic integral of simple function and this presentation assigned by our respected Mrityunjay sir. Integral of simple function. इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन जानने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल दो होता है। पहला है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज इंटीग्रेबल देन इंटीग्रेशन इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस डी इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। यानी ये बोलता है दो फंक्शन के सम का इंटीग्रल उनके अलग अलग इंटीग्रल के सम का बराबर होता है नेगेटिव साइन के लिए। दो इंटीग्रल के डिफरेंस का इंटीग्रल उनके अलग अलग डिफरेंस के बराबर होता है। दूसरा है फॉर एनी रियल कांस्टेंट, यानी दूसरा प्रॉपर्टी इसका कांस्टेंट के लिए होता है। कांस्टेंट के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। यही हमारा दो प्रॉपर्टीज था। अब आइए सिंपल फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन पे। इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन का प्रॉब्लम कर लेते हैं। यानी इसका प्रॉब्लम यानी जो मेरा प्रॉपर्टीज है वही प्रॉब्लम पे है। यानी इसका प्रॉब्लम होता है, यानी देखिए इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन का प्रॉब्लम पहला इंटीग्रेशन 1/sin² एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी ये हमारा प्रॉपर्टीज 1 के फॉर्म में नहीं है, तो यानी प्रॉपर्टीज 1 के फॉर्म में लाने के लिए देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन 1/sin² एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी 1/sin² एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसको डिवाइडेड कर देते हैं। यानी sin² जो कि sin² एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो sin² प्लस कॉस स्क्वायर बाई sin² एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन sin² एक्स अपॉन sin² एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई sin² इंटू कॉस स्क्वायर। जैसे इंटीग्रेशन 1/cos² डी एक्स प्लस 1/sin² डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर यानी 1/cos² यानी सेक स्क्वायर और 1/sin² यानी कॉसेक स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है tan x प्लस माइनस कॉट एक्स प्लस सी इक्वल टू tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। दूसरा बोलता है फाइंड इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन ये भी मेरा प्रॉपर्टीज दोनों में से कोई प्रॉपर्टीज के फॉर्म में नहीं है, तो इसको प्रॉपर्टीज 1 पे यानी होगा, तो यानी ये प्रॉपर्टीज 1 के फॉर्म में लाने के लिए देखिए इसको क्या करते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल, यहाँ से इसको 1/1 माइनस कॉस एक्स है, तो यानी इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम। यानी इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू रेशनलाइज में हमेशा उल्टा साइन होता है। यानी यहाँ प्लस है, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो ये देखिए ये 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलते हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन sin² एक्स, यानी sin² एक्स मेरा यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू sin² एक्स। ठीक है, यहाँ से आया जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू sin² एक्स होता है। तो sin² एक्स हमने लिखा है। इंटीग्रेशन 1/sin² एक्स प्लस कॉस एक्स बाई sin² एक्स डी एक्स डिवाइड कर दिए इक्वल टू 1
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि 1/sin स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब ये होता है, इसको तोड़ देते हैं हम, यानी इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो यानी इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और इसका कॉसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स प्लस सी। तो यानी मेरा फाइनल आंसर हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आइए तीसरा देखते हैं प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 1 - sin x बटा 1 + sin x dx। ये भी मेरा उसी तरह है, यानी इसे भी हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ये देखते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन 1 - sin x अपॉन 1 + sin x इंटू, रेशनलाइज में हमेशा उल्टा साइड होता है, यानी 1 - sin x बाय 1 - sin x dx। देखते हैं हम इंटीग्रेशन 1 - sin x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर x, यानी कि फिर आइए इंटीग्रेशन, यानी 1 - sin x का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर है मेरा, यानी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 1 + sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x dx अपॉन 1 - sin स्क्वायर x यानी cos स्क्वायर x, यानी चूँकि 1 - sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x हम जानते हैं, तो चलते 1 - sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x हो गया। इंटीग्रेशन 1/cos डिवाइड कर देते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x बटा cos स्क्वायर एक्स dx। फिर इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इंटू sec x टू dx। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 tan x इंटू sec x dx प्लस c। sec स्क्वायर एक्स यानी sec स्क्वायर एक्स tan x, यानी tan x माइनस 2, ये वाला कर लेते हैं पहले, 2 sec x प्लस इंटीग्रेशन, यानी tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, यानी इसका तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्म होता नहीं है, तो इसे तोड़ने के लिए पहले sec x में चेंज कर लेते हैं, यानी कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये देखते हैं tan x माइनस 2 sec x प्लस tan x माइनस 1, यानी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि sec स्क्वायर का tan x यानी tan x माइनस एक्स प्लस c। तो मेरा फाइनली आंसर क्या होता है 2 tan x माइनस, यानी 2 यानी ये tan x यानी 2 tan x माइनस 2 sec x माइनस एक्स प्लस सी, यानी मेरा फाइनल आंसर 2 tan x माइनस 2 sec x माइनस एक्स प्लस सी। और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन √1 + cos 2x dx। देखते हैं, यानी रूट में है ये थोड़ा हटकर है, यानी इंटीग्रेशन √1 + cos 2x dx इंटीग्रेशन √1 + 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, यानी ये फॉर्मूला होता है, यानी cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यही फार्मूला को मैंने पुट किया है। ये थोड़ा नीचे देखते हैं, इंटीग्रेशन √2 cos स्क्वायर x dx, यानी 2 हो गया, ये 2 हो गया, यानी इंटीग्रेशन रूट को अलग कर लेते हैं, रूट cos x dx, यानी फाइनली √2 sin x प्लस c।
ये 5वां प्रॉब्लम। 5 प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ये क्यू में है, ये स्क्वायर में, यानी एक कम है नीचे। देखिए, यानी इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से आया, ये डिवाइड किया तो यानी साइन क्यू और साइन स्क्वायर, तो यानी कट के यानी बचा एक साइन यहाँ पे बचा, तो यानी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये भी इसी की तरह, यानी कॉस क्यू, यहाँ कॉस स्क्वायर है था नहीं, कट गया, बचा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया डी एक्स। देखते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का कॉस एक्स प्लस सी, यानी मेरा फाइनल आंसर सेक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक और प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। इसका भी फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, यानी कॉस 2x के लिए प्लस, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, यानी यहाँ पे मेरा है 1 माइनस कॉस 2x है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x है, यानी 1 माइनस कॉस 2x के लिए होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x के लिए होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखते हैं, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी हो गया इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, यानी टेन स्क्वायर एक्स को तो इंटीग्रेशन इसका होता है नहीं, तो यानी होता है बट सेक में इसको चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो चूंकि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, यानी सेक स्क्वायर को, यानी सेक स्क्वायर एक्स, यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस चलते इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो फाइनली सेक स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का होता है यानी टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी मेरा फाइनल आंसर टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।